रशिया में 5 दिन बिताने के बाद मैं चला दुनिया की सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान और उसकी सबसे बड़ी सिटी अल्माटी। आप सोचेंगे अल्माटी क्यों? वीज़ा फ्री एंट्री, डायरेक्ट कनेक्टिविटी और एक सिटी जो ट्रैवल के लिए सिंपल है, सुंदर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। इसलिए मैंने अल्माटी को अपना नेक्स्ट स्टॉप बनाया और यहाँ से मेरी कजाकिस्तान की जर्नी शुरू होती है। स्मूदेस्ट इमिग्रेशन था। 30 सेकेंड्स एंड आउट। स्वागत हुआ हमारा कजाकिस्तान में। ऑलमोस्ट 5 घंटे की फ्लाइट थी और ये जो एयरक्राफ्ट था वैसा ही था, नैरो बॉडी। ये 319 था शायद, और जो सीटिंग कंफर्ट था वो डेफिनेटली बेटर था जो अज़रबैजान एयरलाइन का था। खाना मैंने इनको बोल दिया था एशियन वेजिटेरियन मील, पता नहीं क्या उबाल के ले आए थे। 2-4 सब्जियां और ब्रेड, 2 जैम। खाना खाने जैसा था नहीं और खाना था भी नहीं, तो ओवरऑल सोने को मिल गया। पैर फैलाने की जगह थी। पहुंचा दिया हमें कजाकिस्तान सुरक्षित। ये आ गया फाइनली मेरा बैग। यहाँ पे टेम्परेचर है 2 डिग्री और ऐप पे दिखा रहा फील्स लाइक -1। बढ़िया ठंडी है यहाँ पर भी। मेरा टिपिकल जो अराइवल हॉल होता है वैसे ही है। एक लाइन से सारे सिम कार्ड के काउंटर्स लगे हुए हैं। यहाँ 3-4 कंपनीज हैं, केसेल, बी लाइन, टेली2 एंड एयरटेल। 2-3 काउंटर पे देख लिया, चाहे केसेल हो या बी लाइन हो, सबके सिमिलर प्राइसेज हैं। $12 और 1 महीने की वैलिडिटी है। 40 GB डेटा है और कुछ एप्स में अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, उसका डेटा अकाउंट नहीं होता, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो अगर आपको लोकल कॉलिंग चाहिए तो आप यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। डिसेंट प्राइसिंग है, $12 के हिसाब से, पूरा नहीं बोलूँगा। और अगर आप पहले से चाहते हैं कि आप जब लैंड करें आपके पास डेटा हो, आप ई सिम इंस्टॉल करके आ सकते हैं एयरटेल का। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो आप उस लिंक पे जाके परचेज़ कर सकते हैं एयरटेल का ई सिम। और अगर आपको फिजिकल सिम लेना है तो यहाँ 5 काउंटर है, कहीं से भी ले सकते हैं। और मैंने सुना है कि इनका एयरटेल और टेली2 का नेटवर्क यहाँ पे बेटर है। ये एयरपोर्ट पे एक्सचेंज काउंटर है, करेंसी एक्सचेंज। यूएस डॉलर के रेट बहुत अच्छे हैं, रूबल के रेट बहुत ख़राब। लेकिन मुझे रूबल रख के करना है तो रूबल में दे दूँगा, प्लस यूएसडी चेंज करा लूँगा। और मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 537 पॉइंट समथिंग का रेट चल रहा है, ये 538 दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मैंने करा लिया इनके पास से करेंसी एक्सचेंज। 1000 रूबल और 100 यूएस डॉलर। 10-10 हज़ार की नोट चलती है भाई साहब यहाँ पे। 100-100 टेंगे और 200-200 टेंगे के सिक्के। आईएनआर का रेट बहुत ख़राब है, 4.5 का दे रहा है, मत लीजिएगा। लगभग 6 के आसपास है। 1000 रुपया लगभग बनता है 6000 टेंगे। जितना रूबल का है उतना इनका है। रूबल का रेट फिर भी आईएनआर से बेटर है। तो जब भी आइए कजाकिस्तान घूमने, यूएस डॉलर ही लेके घूमिए। एक्चुअली दुनिया के किसी कोने में जाइए, यूएस डॉलर लेके घूमिए। एक तरीके से वो चेक होता है, चेक को आप कैश कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एटीएम मशीन्स भी हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप कैश ही निकालें, क्योंकि कैश के बिना यह काम चल जाएगा। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाना तो ही कैश की ज़रूरत है। अलमाटी शहर और जितनी भी आसपास की एक्टिविटीज़ हैं, हर जगह आप आराम से कार्ड से पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला कार्ड हो। अगर आपके पास न्यू डेबिट कार्ड है तो यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, इन केस आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहें। उस केस में विड्रॉल चार्जेस थोड़े लग जाते हैं, 400-500 के आसपास। मैंने जितना कैश निकाला, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा काम उसमें हो जाएगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला, मैं उसको यूज़ करूँगा मोस्टली जहाँ पर भी चल रहा होगा। जहाँ कैश मैंडेटरी होगा वहीं पर करूँगा। ये और काउंटर्स हैं यहाँ पे। एक्सचेंज रेट सारी जगह सेम है, रूबल यूएसडी सब पर। बाकी अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये शहर से कुछ सिटी सेंटर, मतलब हरवत स्ट्रीट से ये जगह कुछ 15 किलोमीटर के आसपास होगी और ट्रैफिक काफ़ी होती है यहाँ पे। बसेस के लिए डेडिकेटेड लेना, टैक्सी से ऊपर नीचे लग सकता है, तो दोनों ऑप्शंस हैं। टैक्सीज रिलेटिवली सस्ती है यहाँ पे। मैंने अपने होटल का चेक किया, टैक्सी अभी दिखा रहा है 5430। 5430 आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 900 रुपये के आसपास। अभी थोड़े से प्राइसेस हायर साइड पे लग रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मिल जाता है, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर। और अगर आप बस से जाना चाहें तो ओने कार्ड चलता है यहाँ पे, कैश से पेमेंट नहीं होता है। एक ऐप है टूगिस करके, 2GIS, और वो जो बस इन्होंने दिखाया वो यांडेक्स पे नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली बेटर ऑप्शन हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ वही ओने कार्ड लेने के लिए। ये सारी चीज़ों के प्राइसेस तो ठीक लग रहे थे, लेकिन यहाँ ओने कार्ड के प्राइसेज एंड है। बाहर 500 का मिलता है, यहाँ 3000 का दे रहे हैं। बस का किराया है हर ट्रिप का 120 टेंगे, वो बहुत सस्ता है। लेकिन ओने कार्ड 3000 का है, लगभग 5000 के आसपास टैक्सी पड़ रही है। तो मैं टैक्सी लेके चला जाता हूँ, आप भी यही करिएगा। और अगर आप ओने कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आप कैश भी दे सकते हैं। कैश के केस में प्राइसेस ज़्यादा है, 120 की जगह आपको 200 देना पड़ता है। तो आपके पास हर बार चेंज हो 200 का, तो आप बस पकड़ के जा सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। ये यहाँ के टेंटेटिव टैक्सी रेट्स हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जो जो टैक्सी यहाँ पे चलती हैं सबके QR कोड भी स्कैन करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ ऊबर भी चलता है, मुझे पता नहीं था, मैंने ऊबर पे चेक भी नहीं किया प्राइस। वहाँ पे ऊबर लगा रखा था, लेकिन यहाँ जब किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा, नो राइड्स अवेलेबल, तो शायद बंद हो गया होगा। तो मैंने वहाँ जो टैक्सी प्राइस दिखाई उस पर ऐप दिखा इन ड्राइव। इन ड्राइव में ड्राइवर्स ऑप्शन देते हैं कि आपको फेयर एक्सेप्ट करना है कि नहीं। मैंने लगा रखा था 3,500, जो उनका रिकमेंडेड था 3,500 टेंगे। उतने में एक मिला है ड्राइवर, वो आ रहे हैं 4 मिनट में। बाहर निकलते मज़ा आ गया। ये हमारी टैक्सी ग्रे कोरोला मिल गई। टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर निकलते पता चला कि ठंडी कितनी ज़्यादा है। जो लिखा था ना फील लाइक, वैसा फील लाइक है। ये आ गए अपने होटल पे, 45 मिनट लगा, 15 किलोमीटर था और किराया था 3500। 3500 मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 600। बारी 4 स्टार लगा रखा है। देखते चेक इन करने देते ही नहीं, 10 भी नहीं बजा अभी। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन में शहर बड़ा सुंदर सा, शांत सा है। जैसी आशंका थी वैसे ये 10 बजे का चेक इन टाइम था। नहीं कर सकते, अगर करना है तो 4,000 INR में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि रूम कैटेगरी दूसरी मिलेगी। जिस कैटेगरी मैंने बुक किया है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। एक से पहले रूम नहीं दे पाएंगे। सो सैड, क्या करूँ 3 घंटे। रूम तो रेडी हुआ नहीं, मिला नहीं, तो अभी टाइम पास ही करते हैं, और क्या ऑप्शन है। थोड़ा आसपास टहलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं शहर को, क्या क्या है होटल के आसपास। एक्चुअली है होटल बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड, टूरिस्टिक अट्रैक्शन टाइप की जो चीज़ें ना 2-3 किलोमीटर के सरकम्फरेंस के अंदर ही है। तो टहल के जरा देखते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट करते हैं। कमरा तो नहीं देखा, पर इस तरह की कोई गोल्डन कलर की बिल्डिंग क्यों बनाएगा, बताइए आप लोग। जैसे रशिया में दिखाया था उसी तरह यहाँ पर भी है स्कूटर। ये सिस्टम बढ़िया है स्कूटर वाला, चलाने का सहूर हो तो स्कैन करो और निकल पड़ो। रशिया में एक भी दिन इस तरह की चटक धूप देखने को नहीं मिली थी, बड़ा अच्छा लगा धूप देख के। लेकिन धूप होने के बावजूद भी ठंडी बहुत अच्छी वाली है, अच्छा लग रहा है शहर। जैसे मैंने बोला था, शांत सा, साफ सुथरा सा। ठंडी इतनी है ज़्यादा है, लेकिन आइसक्रीम की वैरायटी देखिए, सुन के ठंड लग रही है मुझे अंदर से। ये है यूनिवर्सिटी, BAI यूनिवर्सिटी। अभी तो मुझे आए कुछ घंटे ही हुए, मैंने एक चीज़ नोटिस की इतनी देर में, जैसे रशिया में कहीं कहीं पे रशियन के साथ साथ इंग्लिश लिखा रह रहा था। क्या यहाँ किसी भी बोर्ड पे मैंने कज़ाक के अलावा दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई नहीं देखी। तो हर जगह गूगल ट्रांसलेट का लेंस निकालना पड़ रहा है। रशिया की तरह यहाँ पर भी चलती हैं ट्रॉली बसेज, ओवरहेड वायर से कनेक्टेड। ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक जगह पे एक कैफ़े टाइप का दिखाई दिया, रेस्टोरेंट कैफ़े। फिर अंदर घुसा तो बड़ा अलग टाइप का हिसाब है यहाँ। बेसिकली रेगुलर रेस्टोरेंट से डिफरेंट है, कैंटीन टाइप का समझ सकते हैं। और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल, मतलब ये 2 पीस ब्रेड बटर और कॉफ़ी टोटल 630 टेंगे का है। 630 टेंगे मतलब 100 रुपये के लगभग। और कॉफ़ी भी वो ट्रेडिशनल वाली कॉफ़ी नहीं है कि मशीन से बना के दे दी, नहीं, आपको सिर्फ वो दे देंगे 3-in-1 का प्रीमिक्स। गर्म पानी का वेंडिंग मशीन लगा रखा है, उससे निकालिए कॉफ़ी बनाइए और पीजिए। और बहुत सारे आइटम्स हैं, मतलब मेरे ख्याल से लोकल लोगों के बीच में तो बहुत फेवरेट होगा। एक्चुअली काफ़ी भीड़ दिख भी रही है और काफ़ी स्पेशियस भी है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कुछ करते हैं आगे। कुछ ऐसा है ये कैफ़े कम रेस्टोरेंट। जैसे यहाँ कॉम्बो थालियाँ बना के रखें, ट्रे लगा के रखें, प्री सेलेक्टेड, और काफ़ी सारे आइटम है। कुछ तो समझ में आ रहा है क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। इन सारे कॉम्बो में मीट ऑप्शन है, लोकल लोग के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। बट ओवरऑल काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी लाइवली और काफ़ी इकोनॉमिकल। नाम मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे क्या है इस जगह का, अगर आप आएंगे तो यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला था 3-in-1 है, 3-in-1 के अलावा ये मशीन है, यहाँ से मशीन से भी आप लाते और अलग अलग तरह की चीज़ें ले सकते हैं। 850 का है लाते। अभी कॉर्नर पे से जैसे पकौड़ी की दुकान होती है, यहाँ पे ही दुकान है। काम का लिखा है, काम का मतलब समोसा होता होगा, क्योंकि देख के समोसे जैसे ही लग रहा है। मैंने इनको पूछा कोई वेजिटेरियन ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन इनके पास है चीज़ वाला, जिसमें मीट नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शन दिख रहे थे सब में मीट है। आगे देखता हूँ, ये है 400 टेंगे का, 6 से डिवाइड कर दिए सबको। जो नॉर्थ इंडियन पेटीज बोला जाता है वही है, चीज़ भरा हुआ। ये ऐसे कैरावैन करके एक शॉप है, चेन है। यहाँ पर भी ओने कार्ड मिलता है जो बस का ट्रांसपोर्ट कार्ड है, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। 800 टेंगे का है जिसमें एक ट्रिप फ्री है, तो वैल्यू नहीं है। मतलब 700 टेंगे हो गया लगभग कार्ड का,
और अगर आप 2-4 दिन के लिए आए तो कैश में दे दीजिए। 200 टेंगे है एक बार बैठने का, जहाँ पे एक स्टॉप जाइए या लास्ट स्टॉप जाइए। होटल से मुश्किल से 2-3 मिनट वॉक की होगी। ये पीछे है पैनफिलो पार्क, एक सेंट्रल पार्क है काफ़ी बड़ा सा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कैथेड्रल है बहुत फेमस, अभी अंदर चल के देखते हैं। तो लोकेशन में तो होटल अच्छा है। 3 मिनट की वॉक पे अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाएं तो सेंट्रली लोकेटेड ही बोलेंगे। इस कैथेड्रल की काफ़ी सारी खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा लकड़ी का बना हुआ है और 3 साल में बन के तैयार हो गया था, 1904 से 1907 के बीच में। और 1911 में इतना बड़ा इस रीजन में अर्थक्वेक आया था, उसको भी सह गया था, खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद 1927 में जब सोवियत एरा ने कंट्रोल किया इस एरिया को, उसके बाद से यहाँ पे जितनी भी प्रेयर्स वगैरह हैं वो बंद हो गई। 1995 में वापस से ये कैथेड्रल के रूप में शुरू हुआ। बीच में म्यूजियम, रेडियो स्टेशन, काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी सोवियत एरा में। चर्च अंदर से भी काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग का एक चर्च मैंने देखा था, नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा, वो तो मैसिव स्केल पे था, बहुत ही ग्रैंड। ये भी बहुत सुंदर है और यूनिक है क्योंकि पूरा वुड का बना हुआ है। अलमाटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर स्पॉट है एसेंशियन कैथेड्रल। टूरिस्ट आते हैं तो इसको ज़रूर देखते हैं। वैसे ये पार्क भी काफ़ी बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैंने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इतने सारे पार्क देख लिए कि भी पार्क देखने का थोड़ा इंतू कम है, बट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया जा सकता है इसके अंदर भी। मतलब रशिया से आने के बाद एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक तो टैक्सी बड़ी रीजनेबली प्राइस्ड है और दूसरा व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो गई है। व्हाट्सएप कॉलिंग की बिना ज़िंदगी अधूरी हो जाती है, अपने देश के बाहर रहिए तो लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। जो जीपीएस का लोकेशन होता है वो आपको करेक्ट लोकेशन बताता है, तो आप नेविगेट आसानी से कर सकते हैं। 3 ऐप्स हैं, गूगल मैप्स भी चलता है, 2GIS भी चलता है और यांडेक्स भी चलता है। आप तीनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, पर लोकल लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2GIS यूज़ करते हैं, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया फ़ोटो खींचने के लिए। स्कूल ट्रिप होगी। इसको आप एक तरह से अमर जवान ज्योति समझ सकते हैं इंडिया का। ये समर्पित है पार्क इन 28 गार्ड्समैन को, जिनको पेनफिलो के गार्ड्समैन बोलते हैं, जिन्होंने जर्मन फोर्सेज को मॉस्को में इंटर होने से रोका था, इनफैक्ट डिले किया था। यहाँ पीछे टाइम पीरियड है 17 से 20। इस समय यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट का अप्रूव्ड हुआ था और अलाशोल्डा करके थे, उन्होंने ऑटोनोमस स्टेट स्थापित किया था, जो बाद में वापस से यूएसएसआर का हिस्सा बन गया था। इधर है 41 से 45, जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसपे ये 28 पेनफिलो गार्ड्समैन का जो स्टैचू लगा है उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ कजाक लैंग्वेज में लिखा है कि सारे वीर जवानों को समर्पित किया जाता है पार्क। जब मैं यहाँ आने के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला, आपको नहीं पता होगा तो बहुत आश्चर्य होगा, कि ये शहर अलमाटी जब यूएसएसआर का हिस्सा था 1929 से 1991 तक, तभी ये कैपिटल था कज़ाकिस्तान का। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट बना तभी कैपिटल था 97 तक। उसके बाद अकमोला करके नया शहर है नॉर्थ में, जिसका नाम अभी है अस्ताना। अस्ताना से नूर सुल्तान हुआ, वापस से अस्ताना है, तो अभी कैपिटल है अस्ताना कज़ाकिस्तान का। मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो अंदाज़ा लगाने के लिए कि शहर कितना महंगा कितना सस्ता है, कोशिश करता हूँ ग्रॉसरी स्टोर में जाओ, दूध पानी सब्जियाँ, फल, बेसिक आइडिया लग जाता है कि कितना महंगा। वैसे ओवरऑल मुझे सस्ता ही लग रहा है, क्योंकि जब मैं अभी कॉफ़ी ब्रेड और वो सब खाया 100 रुपये में हो गया इंडियन करेंसी में, कहाँ होता है। ये 24/7 कन्वीनियंस स्टोर है। चीटो 680 मतलब 100 रुपये, ये 450 मतलब 70 रुपये, ठीक है प्राइस। दूध है 950 का, सबसे कम है 920 का। बड़े वाले बोतल सस्ते हैं, 400 से शुरू है, 400 मतलब 60 रुपये, और छोटे भी उतने के ही हैं, 325 का सबसे कम पानी का बोतल। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 100 रुपये की, 600 ml वाली, पेप्सी, स्प्राइट, ये सब फ्लेवर्ड वाटर है, मिंट, लेमन, और ये सादा पानी। मैंने लिया था सोच के कि स्टिल वाटर है, पर ये निकला स्पार्कलिंग। ये जो चेन है CU इंटरनेशनल है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं थे, छोटा सा स्टोर था, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बियर और स्नैक्स वगैरह थे। फाइनली होटल में कमरा मिल गया, घूम टहल के आया। इस होटल का नाम है ग्रैंड सफ़ायर। कमरा काफ़ी बड़ा है, इसके लिए पे करना पड़ा 6300।
मैंने जो बजट रखा था उससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 4 रातों के लिए एक अपार्टमेंट बुक कर रखा था। वो लास्ट मोमेंट जो ओनर था उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, इसलिए एगोडा वाले ने बोला कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको कुछ कंपनसेटरी अलाउंस दे दूंगा। कुछ $20 उन्होंने दिए, फिर मैंने ये बुक कराया। तो इफेक्टिवली ये पड़ा 4,500 का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जिसमें मैंने अलमाटी का फर्स्ट इंप्रेशन बताया? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अलमाटी से कुछ नया लेके मिलूंगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।